हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ एवोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पैंसपर्मिया एन आइडिया दैट इज स्टिल अ फेवरेट फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स। जो पैंसपर्मिया या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? ट्रांसफर ऑफ स्पोर एज अ यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर प्लैनेट्स टू अर्थ। हाँ, ट्रांसफर किए गए थे स्पोर फ्रॉम अदर प्लैनेट्स टू अर्थ। सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ द लाइफ फॉर्म डेड एंड डिकेइंग मैटर, क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम केमिकल, ओरिजिन ऑफ स्पर्म इन द ह्यूमन टेस्टिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन थ्योरी जो थी इवोल्यूशन की, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लार्ज डिफरेंसेस ड्यू टू म्यूटेशन अराइज ग्रेजुअली इन अ पॉपुलेशन। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वैलेस। गलत है। वेरिएशन आर स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस, नहीं। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज अ कॉज फॉर स्पेशिएशन। हाँ, ये बात ठीक है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन किसका कॉज था? स्पेशिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू अदर देन द मेन करेक्टर वैल्यू लीड्स टू। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर अगर ज़्यादा इंडिविजुअल एक्वायर कर रहे हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू को अदर देन द मेन वैल्यू, तो इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रप्टिव चेंज, स्टेबलाइजिंग, रैंडम या फिर डायरेक्शनल। तो वो एक डायरेक्शन में है, तो दैट्स वाई इट इज़ डायरेक्शनल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से ट्रू नहीं है। होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर अ पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ये होमोलोगस नहीं, एनालोगस होते हैं। नेक्स्ट इज एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज। कौन सा फैक्टर जो है फाउंडर इफेक्ट की वजह है पॉपुलेशन के अंदर? जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर म्यूटेशन। तो ये होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग। फर्स्ट इज अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या होगा इनमें से? डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस आर द एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट है क्या? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होता है? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है? बोन्स ऑफ फोर लिम्स इन मैन एंड व्हेल। एंड द लास्ट वन इज इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए का फोर्थ। एक ही ऑप्शन है, ए का फोर्थ। Next question is from his experiment, S.L. Miller produced amino acid by mixing the following in a closed flask. S.L. Miller ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस किस चीज़ को यूज़ किया था? CH3, H2, NH4 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। CH3 नहीं, CH4 यूज़ किया था, मीथेन का यूज़ किया था इन्होंने। सेकेंड में 600 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ नहीं। थर्ड में फिर CH3 एंड फोर्थ में मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। इन्होंने पूछा है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने डिसअप्रूव की थी? अल्फ्रेड वालेस ने, चार्ल्स डार्विन ने, ओपेरियन ने या फिर कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने? तो ये की थी कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। ये दी किसने थी? अर्नेस्ट हिकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जाम्पल ऑफ। फ्लिपर जो है पेंगुइन के और डॉल्फिन के, वो किसका एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन या फिर अडेप्टिव रेडिएशन। तो ये एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के। पहले भी आ चुका है सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवोल्व्ड ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ह्यूमन एक्शन के थ्रू जो इवोल्यूशन हुआ है उसका एग्जाम्पल बताना है। डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ये तो नेचुरल सिलेक्शन था। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड, ये ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट, ये भी ठीक है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग, ये भी ठीक है। तो इन तीनों में एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, तो इसका आंसर होगा बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। ये क्वेश्चन ध्यान से करना है। दी किसने थी? अर्नेस्ट हिकल ने। और उसको डिसअप्रूव किसने किया था? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लैनेट। अर्थ के बनने के कितने साल बाद लाइफ अपीयर हुई थी? 50 बिलियन ईयर अगो, 500 बिलियन ईयर अगो, 50 मिलियन ईयर अगो या फिर 500 मिलियन ईयर अगो। तो ये हुई थी 500 मिलियन ईयर्स अगो।
Next question is the phenomenon of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and spreading to other habitat is called. एक पॉइंट से स्टार्ट होकर एवोल्यूशन हो रहा है डिफरेंट स्पीशीज़ का दूसरे पॉइंट तक या फिर दूसरे हैबिटेट में, इसको क्या कहते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन, को एवोल्यूशन, साल्टेशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन। तो ये किसका एग्जांपल है? अडेप्टिव रेडिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 नाउ एक्सटिंक्ट हैविंग क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अबाउट 900 cc वॉज। 900 cc किसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी? ये थी होमो इरेक्टस की। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, निएंडरथल मैन, होमो इरेक्टस या होमो सेपियन? तो यहाँ किसका होगा? होमो इरेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन? ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ मैन के अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट है? निएंडरथल मैन लिव इन एशिया बिटवीन 1 lakh to 40,000 years back. Agriculture came around 50,000 years back. The Dryopithecus ramapithecus primates existing 15 million years ago walk like man. Homo habilis probably ate meat. तो हमारा क्या करेक्ट है? निएंडरथल मैन लिव्ड इन एशिया बिटवीन 1 lakh to 40,000 years back. Next question, a population of species invades a new area. Which of the following condition will lead to adaptive radiation? Adaptive radiation की वजह क्या होगी? Area with many habitat occupied by large number of species, नहीं. Area with large number of habitat having very low food supply. Area with a single type of vacant habitat, नहीं. Area with many type of vacant habitat, हाँ ये ठीक है, बहुत सारे vacant habitat होंगे तभी तो वहाँ पर क्या होगी? Adaptive radiation. Next question, in Australia, marsupial and placental mammal have evolved to share many similar characteristics. This type of evolution may be refers to as Australian marsupial में और placental mammal के बीच में कौन सा evolution देखने के लिए मिलता है? Convergent evolution, divergent, adaptive radiation या फिर cyclical evolution? तो यहाँ पर होता है convergent evolution. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंज फ्रॉम 2 to 5 kg. एक स्पीशीज है जिसमें न्यूबॉर्न का जो वेट है वो किसके बीच में है? 2 से 5 किलो के. 97% ऑफ द न्यूबॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव, वेयरएज 99% ऑफ द इन्फेंट बॉर्न विद वेट 2 to 2.5 kg और 4.5 to 5 kg डाई. विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस? तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ है कि 2 से 2.5 वाले जो है डाई कर रहे हैं, 4.5 से 5 वाले भी डाई कर रहे हैं और 3 से 3.3 वाले, 3.5 वाले जो है सर्वाइव कर रहे हैं. तो ये कौन सा हो गया हमारा? स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करनी है विद द क्रेनियल कैपेसिटी. तो इसको फर्स्ट है हमारा होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस की जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 650 से 800. होमो हैबिलिस की कितनी होती है? 650 से 800. नेक्स्ट इज होमो निएंडरथलिस, तो इनकी होती है 1400 cc. नेक्स्ट वन इज होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस की कितनी होती है? 900 cc, पहले भी आ चुका है. एंड द लास्ट इज होमो सेपियन. होमो सेपियन की कितनी होती है? 1350 cc. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा दैट इज ए का थर्ड, बी का फोर्थ. बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में, तो ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वरीज आर. ह्यूगो डी वरीज के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन थे वो कैसे थे? रैंडम एंड डायरेक्शनल, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, स्मॉल एंड डायरेक्शनल, स्मॉल या फिर डायरेक्शनलेस. तो ये थे रैंडम एंड डायरेक्शनलेस. ओके, थैंक यू. लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ. टिल देन, बाय बाय.